हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स आज हम पिक करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है। इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, आई चूज यू बिकॉज आई बिलीव इन ट्रू लव, टुगेदर वी आर गोइंग टू प्रूव दिस टू द वर्ल्ड। तो कल मैं आपको बता ही रही थी अबाउट दिस पर्सन कि आपके पर्सन सडनली आपकी तरफ रोमांटिकली महसूस कर रहे हैं। द रीज़न इज आपकी एक जो इमेज है या फिर आप जिस तरह से भी इन्हें शो हो रहे हो, आपने जो भी बाउंड्री सेट की है या एनर्जेटिकली आपने जो अपने अंदर शिफ्ट लाया है, उस वजह से आप रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो इनके लिए। एंड जब ये दूर से आपको देख रहे हैं, दे रियली वांट टू चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज इनको लगता है कि सच्चा प्यार जैसी अगर कोई चीज़ है इस दुनिया में तो वो आप ही के साथ इन्हें महसूस हुई है। एंड यही बात ये कल को पूरी दुनिया के सामने प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि इनकी जो भी दुनिया है वहाँ पर ये सबको बता देना चाहते हैं कि यू आर द वन, जो सच्चा प्यार जहाँ से इनको पता चला। और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके टुवर्ड्स महसूस कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो इनका अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू सेट अ प्लेस फॉर मी इन योर हार्ट फॉर एवर। तो ये शायद अपने आप को उस काबिल बनाना चाह रहे हैं, आपके फ्रिक्वेंसी से खुद को मैच करवाना चाहते हैं, जहाँ पर आपके दिल में ये हमेशा हमेशा के लिए वो जगह बना सकें। अभी इन्होंने आपको अपसेट किया होगा किन्हीं रीजंस की वजह से, ये जानते हैं, और इनकी कुछ गलतियां रही होंगी, सेल्फ सैबोटेजिंग दिस कनेक्शन, या फिर इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया होगा, या जो कर रहे हैं ये, इनको पता है ये अभी बहुत सारा मेस क्रिएट कर चुके हैं इस कनेक्शन में, और धीरे धीरे इन्हें सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपके दिल में वो फॉरएवर वाला प्लेस बना सकते हैं। तो शायद आपके पर्सन यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सेट अ प्लेस फॉर मी इन योर हार्ट फॉरएवर। तो यही आपके पर्सन की यहाँ पर ख्वाहिश है। इनका अगला मैसेज डायरेक्ट मैसेज है, यू प्लस मी इक्वल्स टू CCE, यानी कि क्यूटेस्ट कपल एवर। तो इनको लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना सोशली एक्टिव हैं, और ये अपने सोशल ग्रुप में कल को इस कनेक्शन के बारे में रिवील करें या इंट्रोड्यूस करें आपको, तो सभी आप लोगों को, यानी कि आप दोनों को क्यूटेस्ट कपल एवर का नाम देंगे। इनको ये फील आता है, इनको भी लगता है कि आप दोनों क्यूटेस्ट कपल हो और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी है, आप दोनों एक साथ बहुत जचोगे। आपके पर्सन अभी ऐसा सोच भी रहे हैं और एट द सेम टाइम ये आपसे ऐसा कहना भी चाहते हैं कि यू बोथ आर द क्यूटेस्ट कपल एवर। ओके, इनका अगला मैसेज है, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो अभी आप खफा हो, आप रूठे हुए हो, आप नाराज़ हो इनसे, और टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं हो, स्ट्रेट फेस आपने बना लिया है, क्योंकि जब तक ये आपकी कंडीशंस को मानते नहीं, आपके टुवर्ड्स वो कमिटमेंट या फिर वो वादा नहीं ले जाते, तब तक तो आप खुश नहीं होने वाले। और शायद आपके पर्सन आपको स्माइल करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था इनकी तरफ से आप अनएक्सपेक्टेड वेज में कुछ रिसीव कर सकते हो, जहाँ पर इनकी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये हंसा पाएँ, या जो आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन है उसको लाइटन अप कर पाएँ, और एक लाइट हार्टेड एनर्जी ये इस कनेक्शन में लेकर आ सकें। इसी बात की आपके पर्सन की कोशिश रहेगी। तो एक्चुअली इनको अच्छा लगता है जब आप खुश रहते हो, जब आप स्माइल कर रहे होते हो, इनकी चिंता दूर हो जाती है कि आप तो खुश हो, आप स्माइल कर रहे हो, यहाँ पर हम दोनों का कनेक्शन ब्लिसफुली आगे मूव हो रहा है। लेकिन जब आप अड़ जाते हो, आप मिस्टीरियस वेज में प्ले करते हो, तो आपके पर्सन घबरा जाते होंगे। ये फियर सिर्फ आपको खोने का फियर है, कि इतने भी आप खफा ना हो जाएं कभी कि आप इनसे दूर चले जाओ। तो आपके पर्सन का मेन जो बेसिक फियर है इस कनेक्शन में वो यही होगा गाइस। ओके,
यहाँ पर अगला मैसेज थोड़ा सा अलग है। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। तो ये आपके पर्सन शायद ऐसा सुनना चाहते हैं या फिर ऐसा सुनते आए हैं आपसे। आपने इनसे कहा होगा ना कि आप ही मेरे सुपर हीरो हो, यू आर माई मैन एंड यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई हीरो। तो इस तरह की बातें अगर आपने इनसे कही हैं तो ये प्रूफ करना चाहते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसा कहना छोड़ दिया है तो ये शायद वापस से वो सारी बातें आपसे सुनना चाहेंगे। तो ये मतलब है इस मैसेज का। इनका अगला मैसेज है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो जिस तरह से आप इन्हें जिस तरह से खुशी दे सकते हो वैसा इस दुनिया में कोई और नहीं होगा गाइस। इन्हें कोई और खुशी नहीं दे सकता जो खुशी आप इन्हें देते हो। तो यू आर द अल्टीमेट पर्सन फॉर देम, और आप ही के साथ ये खुश हो सकते हैं। बाकी सबके साथ तो शायद ये एक्टिंग ही कर सकते हैं या फिर वो पार्शली जो भी खुशी होती है उस तरह की फीलिंग ये महसूस करते होंगे, लेकिन जो एक परफेक्ट हैप्पीनेस है जो ये हमेशा चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, कंप्लीशन वाली हैप्पीनेस, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ इन्हें महसूस होती है। अब हम कुछ यहाँ पर चैनल मैसेजेस ग्रैब करने जा रहे हैं अबाउट दिस सिचुएशन। अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या होता। पहला कार्ड अपीयर हुआ है, आई कांट हैंडल योर लव। तो ऑफकोर्स गाइज, आफ्टर द फाइट या फिर आफ्टर क्रिएटिंग अ बाउंड्री, आपके पर्सन आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। दे हैव लिटरली गॉट स्वेप्ट ऑफ देयर फीट। ये एक इमोशनल कह सकते हैं ना, चैनलिंग महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग एनर्जी, सपने देखना, आपकी तरफ वो मैग्नेटिक पुल महसूस करना, डिज़ायर्स बिल्डअप करना, एक फायर अपने अंदर महसूस करना, लाइक सेक्रल चक्रा की एनर्जी यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ। तो मे बी इट्स टू मच फॉर देम, और आप साथ भी नहीं हो इनके, आप इनके आसपास भी नहीं हो और ये आपको मिस कर रहे होंगे। तो शायद यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आई कांट हैंडल योर लव राइट नाउ बिकॉज मेरी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बढ़ती जा रही हैं। इट्स ऑल टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए वो फील महसूस हो रहा है। आई रियली वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ यू राइट नाउ, द पैशन इज़ टू मच। यहाँ पर अगला मैसेज है, द पैशन इज़ टू मच। तो आपके और इनके बीच में जो फायर है, जो पैशन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी आपके पर्सन अभी करंटली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो समझ लेना योर पर्सन इज सेंडिंग दोज फ्रिक्वेंसीज या वाइब्रेशंस टूवर्ड्स यू, जो आप भी कह सकते हैं ना वो हाई वोल्टेज के लपेटे में आ रहे होंगे। आपको भी ऐसे पैंग्स महसूस हो रहे होंगे जहाँ पर रोमांटिकली आप भी इनके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लग जा रहे हो। तो इट टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम इंटेंसिटी। जब कभी भी एक इंसान एस्ट्रल यूनियन के बारे में सोच रहा होता है या फिर उसके बारे में एक फैंटेसी रख रहा होता है तो अगला पर्सन एब्सोल्युटली मिरर करेगा ही करेगा, क्योंकि यू बोथ शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पर हो रहा होगा मोस्टली। इनका अगला मैसेज है, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो जब इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इनको महसूस हो रही है, एट द सेम टाइम इनका जो बेसिक फियर है, जो कोर फियर है, वो है आपको खो देने का डर, क्योंकि आप इनके पास नहीं हो और आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में इनको क्लियर आइडिया नहीं है। कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो जाओगे, अगर ऐसा सा कुछ डाउट है इनके अंदर तो वो फियर है इनका, एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। तो ये इनका मैसेज है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो अगर उस झगड़े के बाद इन्होंने आपको रोका नहीं है या फिर आपको जाने दे दिया था, तो द रीज़न वॉज कि उस वक्त ये रेडी नहीं थे आप जो भी डिमांड कर रहे हो या आप जो भी मांग रहे थे ये आपको दे सकें, या आपको इन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की। अगर आप बिना बताए भी रूठे रूठे चले गए हो तो इन्होंने आकर आपको वापस से मनाया नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि राइट नाउ इनके पास भी वो सारी चीज़ें नहीं हैं कि आपको किसी तरह से खुश कर सकें या आपको वो सारी चीज़ें दे सकें जो ये मतलब जो आपने डिमांड किया है या फिर जो ये देना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई इन्होंने आपको जाने दे दिया, ताकि ये अपने आप पर वर्क कर सकें, अपने इशूज़ को ये फिक्स कर सकें। इनके एंड पर बहुत सारी चीज़ें अभी टू बी फिक्स्ड होंगी
और ये जब तक अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं लेकर आते तब तक शायद ये आपकी तरफ आगे बढ़ना नहीं प्रेफर करेंगे। इनको लगता है दे आर नॉट इनफ फॉर यू, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेक्स्ट फियर होता है वो यही होता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है, शी डिज़र्व समथिंग बेटर एंड ऑलवेज बेटर। तो ये जब कभी भी अपने आप को देखते हैं तो इनको अपने अंदर कमियां बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, क्योंकि आप इनका मिरर हो। जब ये आप जैसी सुंदर पर्सनालिटी को देखते हैं, सुंदर सिर्फ लुक्स वाइज नहीं, सुंदर इन ऑल द वेज, ओके। जब आप जैसी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी ये देखते हैं तो इनको महसूस होता है कि आई एम नॉट इनफ फॉर माई डिवाइन फेमिनिन, मुझे अपने आप पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो शायद यही वजह इन्होंने आपको जाने दे दिया, क्योंकि दैट वॉज नॉट द राइट टाइम। एंड ये कहना चाहते हैं कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। और अब तो ये बहुत सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स वाली एनर्जी भी देखी थी, कल हमने नाइट ऑफ रफाइल की एनर्जी देखी थी, तो वही एग्जैक्टली इनके एंड पर चल रहा है। दे आर फॉलोइंग फॉर यू, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो मैंने जैसे कि कहा ना, पास्ट की मिस्टेक्स अभी सरफेस पर आ रही है, इनको पता चल रहा है कि इन्होंने कहाँ पर मिस्टेक्स की हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं इनसे, और ये अगर इनको मौका मिलता है तो ये ज़रूर उन सारी मिस्टेक्स को सुधारना चाहेंगे और इस कनेक्शन को वापस से अलाइनमेंट में या बैलेंस्ड वेज में लेकर बढ़ना चाहेंगे। तो यही आपके पर्सन इन चैनल मैसेजेस के थ्रू आपसे कहना चाह रहे थे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द साइंस अबाउट दिस कनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। पहला साइन अपीयर हुआ है, दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए अगर कन्फ्यूजन था, इफ़ यू गाइज वर वंडरिंग, और आप यूनिवर्स से पूछना चाह रहे थे कि क्या ये वही इंसान है जो जिनके साथ मेरी यूनियन होनी है, या फिर अगर इफ़ आई एम सीकिंग एनी रोमांटिक पार्टनर टिल नाउ इन माई लाइफ, क्या मेरी सर्च मुझे इनके ऊपर लाकर ख़त्म कर देनी चाहिए? तो द आंसर इज़ यस, दे आर द वन। यही वो इंसान है जो आप जैसा पर्सन चाहते थे या जैसा आपने पर्सन सोचा था, बिल्कुल आप जैसे, मतलब नॉट एग्जैक्टली आप जैसे, यहाँ पर मिररिंग बहुत होती है, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो सोल मिशन होता है वो सेम होता है ना। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, तरीके भले ही अलग होते हैं उस मिशन तक पहुँचने के लिए या उस मिशन को पूरा करने के लिए। आपके इंडिविजुअल्स जो रास्ते हैं वो भले ही अलग होंगे, लेकिन डेस्टिनेशन सेम होती है, एक ही डेस्टिनेशन होती है। तो फिर अगर आप ऐसा सोचते थे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपने जैसा भी सोचा था ये पर्सन एग्जैक्टली आपको वैसे ही मिलेंगे एंड आप अपनी सर्च यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो। ये यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है। और यूनिवर्स का यहाँ पर अगला साइन है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज़ सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एग्जैक्टली गाइस, अगर आप जो भी जिस भी एनर्जी में अभी बने हुए हो, इस एनर्जी में आप रहना कंटिन्यू करते हो, यानी कि आप अपने पर्सन से जो भी डिटैचमेंट या बाउंड्री बनाकर बैठे हो, या फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन आपने रख दिया है अपने पर्सन के तरफ, तो उसी एनर्जी में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड कंफर्म कर रहा है कि दिस कनेक्शन इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर कमिटमेंट आने वाला है अगर आप इसी तरह से उसी एनर्जी में, उसी बाउंड्री में, उसी टेम्पल में बैठे रहोगे। तो समझ रहे हो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी लोअर नहीं करनी है इनके इमोशनल बेट्स की वजह से, या अगर आप इन्हें मिस कर रहे हो तो आप इतने छोटे छोटे रीजंस की वजह से अपनी फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं आ सकते या गिर नहीं सकते अपनी फ्रीक्वेंसी से। समझ रहे हो? तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। आप इस रिलेशनशिप में जो भी चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। तो ये बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। इसी वाइब्रेशन में, इसी एनर्जी में बने रहिए, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग द सेम जो भी आपने मांगा था यूनिवर्स से। तो ये आपको बाउंड्रीज अपने सराउंड मेंटेन रखना है गाइस, ठीक है। और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशंस पर भी बने रहना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। जितना आप एक प्योर इंटेंशंस के साथ
और इवन एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ जो भी यूनिवर्स से मांगते हो वो सून आपके ज़िंदगी में अपीयर होगा, आज नहीं तो कल, बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग्स के तहत सब कुछ आपको मिल जाना है। ओके, तो यहाँ पर अगला साइन है टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो ये आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन अगर आपके लिए इतना इंटेंस पैशन या फिर एक रोमांटिक फील महसूस कर रहे हैं और ये पैशन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, तो इनका पैशन बोलेगा और ये अपने कंफर्ट जोन को इवेंचुअली छोड़ पाएंगे, ये एक लीप ऑफ फेथ ले सकेंगे। ये आपको यूनिवर्स यहाँ पर इशारा दे रहा है। तो इनका पैशन बना रहे, आप इनके पैशन को लूज आउट मत करें, अपनी अवेलेबिलिटी रखकर। पैशन तभी बरकरार रहता है जब कोई इंसान मिस्ट्री बन जाता है या गायब हो जाता है, तो वो पैशन जो है, वो क्यूरियोसिटी है, वो बरकरार रहती है और उसी पैशन या उसी क्यूरियोसिटी के चलते आपके पर्सन इवेंचुअली आपकी तरफ एक्शन रख सकते हैं। जो भी आप मांग रहे हो वो आपको दे सकते हैं। तो इनके कंफर्ट जोन से इन्हें किक आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, बी देयर। जहाँ पर भी आप हो अभी वहीं पर बने रहिए, शिद्दत से बने रहिए, अपने अंदर ग्राउंडेड रहिए। आपको किंग ऑफ एरियल की एनर्जी में बने रहना है, यानी कि जो मैंने कल आपको गाइडेंस दे दी थी वही एनर्जी आपको बरकरार रखनी है। अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करना है, अलाइनमेंट पर ध्यान देना है, तब आप अट्रैक्टिव बनते रहोगे। जितने अट्रैक्टिव आप बनोगे, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन उतनी जल्दी लेकर आएंगे। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक बनना है आपको। तो ये कनेक्शन भी वैसे मैग्नेटिक होता ही है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। और जब आप भी अट्रैक्टिव बन जाओगे तो पावर देख रहे हो आप कितना डबल हो जाएगा, और जितना पावर बढ़ जाएगा उतनी जल्दी आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन रखेंगे। मेक द एफर्ट, अगेन सेम थिंग यहाँ पर अपीयर हुई है। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन एज वेल। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो आपके पर्सन यहाँ पर रिस्क लेना ज़रूर चाहेंगे और ये रिस्क लेंगे, आपकी तरफ एक एफर्ट ज़रूर रखेंगे। एंड दिस एफर्ट इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स द एंगेजमेंट कार्ड, यानी कि एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आप यहाँ पर इवेंचुअली देख सकोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस थे फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप जितने अट्रैक्टिव या मैग्नेटिक बनोगे उतने ही आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है कि आप जहाँ पर भी आपने एक बाउंड्री वगैरह खींचकर अपने आप को सॉवरन बनाकर आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, वहीं से अगर आप अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो बाय क्रिएटिंग सच अ स्ट्रॉन्ग ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा, उससे आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए हासिल कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, तो अपने आप पर वर्क करते रहिए, अपने आप को अलाइनमेंट में लाते रहिए, अपनी ज़िंदगी को अलाइनमेंट में रखिए, तो फिर आप जो भी चाह रहे हो वो यूनिवर्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा। एंड बी इन द ग्रैटिट्यूड, और आपको हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है और इवन ग्रैटिट्यूड में रहना है, इवन फॉरगिवनेस में भी रहना है और फॉरगिव भी करना है। जो चीज़ें आपके लिए सर्विंग नहीं है उनको पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी से रिलीज़ करना है। ये जब आप करोगे तो यू आर नॉट फार फ्रॉम द यूनियन। ओके गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट या यहाँ से जो भी आपको कन्वे हुआ है साइंस के थ्रू एंड इवन मैसेजेस के द्वारा और वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।